दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं रायपुर जाटान गांव से, जहां जो है लाठी चार्ज के बाद रायपुर जाटान गांव का युवा किसान सुशील काजल जो है जिसकी मौत हो गई थी, उसके बाद लगातार किसान नेताओं का गांव में आवागमन जारी है। उसी क्रम में आज खटकट टोल प्लाजा से भारी तादाद में जो है किसान पहुंचे हैं। खटकट टोल प्लाजा की पूरी कमेटी रायपुर जाटान गांव में पहुंची है। देखिए, परिजनों से मिल रही है, गांव के लोगों से मिल रही है और हालात जान रही है कि उस दिन क्या हुआ था। सुशील काजल के परिजनों को जो है आर्थिक सहयोग करने के लिए 51,000 रुपये उन्होंने जो है सुशील काजल के परिवार को भेंट किए हैं। रायपुर जाटान गांव से सीधी तस्वीरें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 51,000 रुपये की जो राशि है भाई, उनकी जो धर्मपत्नी है सुशील काजल जी की, सुदेश काजल जी, उनको दी गई है ऑस्ट्रेलिया और जर्मन की तरफ से। तो उन भाइयों का भी धन्यवाद है जिन्हें पहले मदद करी है। तो पीछे भेजे हैं जर्मनी वाला ने, उनका धन्यवाद, क्योंकि महारा तो घना दर्द उनका है। और ये आशीर्वाद जो पत्नी है उनकी सुशील की माता जी, हमारी तो माता है यार, जो इन्होंने कि वो शहीद होया हमारा सुशील भाई, हमने नहीं पता था भाई ये भी हमारी माता की कुखों में भगत सिंह बैठे बस। से जो है उन्होंने खटकट टोल प्लाजा पर भी कई दफे जो है उन्होंने मदद की है। शेड गिर गया था और कूलरों के लिए आपके जब उनको पता चला कि सुशील भाई काजल ने जो है अपनी शहादत दे दी, तो उनके मन में वहीं से टीस उठी थी कि हम उस परिवार की देख वहां आकर के हम सांत्वना नहीं दे सकते, परंतु हम अपनी तरफ से एक आशीर्वाद हमें चाहिए आपका। हम एक सहयोग के रूप में ये राशि हम भेज रहे हैं। भाई सोनू के अकाउंट में उन्होंने ये पैसे डाले और हम यहाँ से जो है, हम तो सिर्फ एक डाकिए का काम कर रहे हैं जी। हमें ये कहा गया जी आप जाओ और इस परिवार को हमारी तरफ से ये मदद दे करके आओ। और हम धन्यवादी हैं उन बच्चों के जिनके मन में कौम के प्रति इतना जज्बा है और इतना हौसला। वो बेचारे इस काम के लिए अलग से अपनी ड्यूटी के अलावा बाद में काम करते हैं जी, कि हम अपनी कौम के लिए इतनी दूर बैठे, हम सिर्फ यही मदद दे सकते हैं। और हम तो परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि वो भाई जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और इस परिवार को भी ये दुख सहने की परमात्मा जो है शक्ति दे। हम इसी उम्मीद के साथ आपके पास आए थे जी। धन्यवाद सबका, राम राम। जर्मन वाले भाइयों के दिल में दुख होता है जब किसान के ऊपर कोई अत्याचार होता है। तो जैसे पहले हमारा आशियाना गिर गया था तो उन्होंने वो देख के सहन नहीं कर पाए। वो बच्चे वहाँ पर सिर्फ ड्राइवरी और नॉर्मल काम 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में इतनी भावना है भाई हमारे देश में बैठे हुए किसान इतने समर्थ नहीं है, हम उनकी कुछ मदद कर सकें। तो उन भाइयों ने तकरीबन 4-5 लाख रुपए की मदद भेजी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी उनको इंडिया में वापस आने का मौका मिलेगा तो ये पूरा किसान परिवार उनको फूलों पर बिठाएगा और उनकी बहुत इज्जत मान सम्मान देगा। धन्यवाद जी। देखिए, तो ये 28 तारीख को सरकार ने जिस प्रकार की बर्बरतापूर्वक घटना करनाल के बस्ताड़ा टोल पे की और हमारा 29 तारीख को एक किसान भाई शहीद हो गया, तो बाहर से जो हमारे भाई हमारे बच्चे जो बाहर विदेशों में काम करते हैं वो 4th क्लास की नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मदद के रूप में, एक राशि के रूप में, देखो आदमी की पूर्ति तो किसी से नहीं हो सकती। जो आंदोलन के अंदर शहीद हो गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति जिसका आदमी चला गया उसकी पूर्ति उसके परिवार को पता है कितनी समस्या है उसको आगे चल के। तो उन्होंने उनके मन में एक टीस है समाज के लिए। उन्होंने पीछे भी हमारे खटकट टोल प्लाजा पर 4 बार हमारा आशियाना गिर गया था तो उन्होंने हमारी मदद करने का काम किया था। उसके बाद में जब गर्मी में लगातार किसान आंदोलन लंबा होता चला गया तो बीजने कर रहे थे हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, तो उन्होंने हमारे खटकट टोल पर कूलर देने का काम भी किया था। तो आज एक सम्मान राशि इस परिवार को उन्होंने हमें ये कह के भेजा कि आप उस परिवार के पास में जाओ, उनका दुख बांटो, उनको एक थोड़ा सा जो सम्मान राशि के रूप में देने का काम करो। यही बात उन्होंने हमसे कही थी। हम उन भाइयों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को ललकार सीधी सीधी एक ही है कि सरकार अपनी गोलियां तैयार रखे, किसान खाने के लिए तैयार हैं। घरोंडा के किसान नेता हैप्पी ओलख हमारे बीच में। ओलख जी, क्या कहोगे? जिस तरह से आज लाखों की तादाद में किसान जो है उनका एक ही फोकस है रायपुर जटान, और मांग है कि ये कानून वापस लिए जाए। हम भाई सुशील काजल की शहादत को नमन करते हैं। और जैसा पहले जलियांवाला वाले बाग का जिक्र हो रहा है, उस टाइम वो गोरे अंग्रेजों ने किया था, लेकिन ये हमारे बीच में आयुष सिन्हा के रूप में काला अंग्रेज भेजा है सरकार ने। और सरकार को इस बात की चेतावनी है कि फिर मत कहना कि तुम में से कोई उधम सिंह पैदा हो गया। और ये जो शहादत किसान की गई है हमारे भाई की, यह जाया नहीं जाएगी और इसका बदला हम सरकार से लेके रहेंगे। शेयर कीजिए। पिछले 9 महीने से 9 PM पर आप लगातार जो किसान आंदोलन की कवरेज देख रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। लेकिन आज हमारे साथ हैं हिसार जिला से युवा पत्रकार सोनू दलाल। पहुंचे हैं रायपुर जाटान गांव में। खटकड़ टोल प्लाजा पर जो किसानों की कमेटी है वो पूरी इनके साथ में है। बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मन में जो हमारे देश के किसान भाई बैठे हैं, उनको जब इस बात का पता लगा कि रायपुर जाटान गांव का किसान पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठियों से शिकार होने के बाद उनकी जो है मौत हो जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के हमारे देश के जो नागरिक वहाँ रहते हैं, उन्होंने सोनू दलाल के अकाउंट में 51,000 रुपये की राशि डाली और कहा कि भाई पूरी टीम के साथ गांव में जाओ और उस किसान परिवार को सांत्वना देते हुए ये मदद करो। सोनू से बात करते हैं। सोनू, जब एक पत्रकार इस तरह से पत्रकारिता करता है, लाठियों के बीच में भी रहता है, और मैं देख रहा हूं कि आप आंदोलन को पहले दिन से बड़े ही सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं, कैसा महसूस होता है जब हमारे देश के नागरिक विदेशों से पत्रकारों के खाते में पैसा डालते हैं और फिर एक पत्रकार किसानों की टीम के साथ उस किसान के घर आता है जो पहले से ही शहीद हो चुका है? यहाँ का माहौल भी आपने देखा, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भाई। मैं एक बात कहा करूँ अपना सीधा देसी भाषा में कि एक पत्रकार ने कोई भी एक छोटा जीव, कीड़ी से लेकर हाथी तक, इसमें सारे जीव जंतु वाले, जो एक रोटी का एक नेवला भी खावा है, वो किसान से जुड़ा है। इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, पूरे खिलाड़ी भी हैं, इसमें बॉलीवुड जो एक्टर एक्ट्रेस है वो भी हैं, तमाम लोग हैं। और मैं ये मानता हूँ कि किसान जो कौम है, किसान और जवान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, एक देश की रक्षा करता है, एक देश का पेट भरता है, तो किसान प्राथमिक है। सबसे पहली जो आवाज़ है वो किसान की है। नेशनल मीडिया ना आंदोलन को दिखा रही है, नेशनल मीडिया वो चीज़ दिखाती है जो अगर कोई टेंट खाली है किसी वजह से, अगर बारिश की वजह से खाली हो गया, तो नेशनल मीडिया क्या दिखाती है कि यहाँ किसान नहीं है। लेकिन हम वो दिखाते हैं जहाँ बारिश में छप्पर टपकता है और उस टपकते छप्पर के नीचे किसान बैठे होते हैं। यानी सच्चाई कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। तो ये जो जर्मन ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो जनता जनार्दन, मैं इसको भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन एक आईने का काम करती है, एक शीशा होता है जो किसी भी इंसान को, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, उसको आईना दिखाती है, चाहे एक राजनीतिक आदमी भी क्यों ना हो, कि तेरी इमेज क्या है। तो धन्यवाद करता हूँ इस जनता जनार्दन का, देश विदेश के भाइयों को। और जर्मन ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 20-22 देश के भाई जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, एक परिवार है, कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करा। और विश्वास इतना है कि जहाँ आवाज़ उठाते हैं, चाहे गरीब परिवार की मकान बनवाने की बात हो, एक आवाज़ पर पैसों की बारिश होती है, केवल एक विश्वास के कारण जी। और इन भाइयों ने इस 16 मई को जो हिसार में लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी एक माता जी को चोट आई थी, वहाँ भी मदद करी। उसके अलावा जिनके ज़्यादा चोट थी उनकी मदद करी। उसके अलावा खटकड़ टोल प्लाजा की, जैसे शुरू से हम कवरेज दिखाते थे कि छप्पर गिर जाता था, तो उन भाइयों का मैसेज आया कि सोनू भाई, इस छप्पर को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाकर भी इसको ना गिरा सके। तो जब से वो छप्पर मजबूत होया, अभी तक गिरा भी नहीं है। और उन्होंने 1,07,000 रुपये की राशि जितना भी मतलब उस पर लगा वो पहुँचाई। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो देखी कि 90 साल के बुजुर्ग गर्मी में पंखे से हवा कर रहे थे। एक 12 साल का बच्चा तनुज खटकड़ गाँव का, वो अपनी गुल्लक में से पैसे लेकर वो पंखे बांटने के लिए आया था। तो
दूर बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते पर आर्थिक सहायता कर सकते हैं। उनने फिर मेरे से बात की, सोनू भाई जुड़ी हुई हैं, जी, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि सोनू भाई करनाल से वो कूलर गए कि 8 कूलर हम दे रहे हैं, इतने में कवर हो जाएगा। 5 एक भाई ने और दे दिए थे उनको देख के, तो 1,04,000 रुपये की फिर राशि मेरे अकाउंट में डाली। फिर टोल प्लाजा पर राशि दी गई। उसके बाद 200 टी-शर्ट बांटी गई। माइये टोल, बाडोपट्टी टोल, बद्दोवाड़ा टोल और खटखट टोल, चारों टोलों पर 200 टी-शर्ट बांटी गई महाराजा सूरजमल की, ताकि पहले जो ये बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे उनके विचार सुनकर लोगों के अंदर जागरूकता है, उनकी जो भावना वो आंदोलन से जुड़े। उसके बाद अभी जो लाठी प्रकरण हुआ पूरे देश में चर्चित है, दुनिया में चर्चित है। फिर उनको पता चला कि रामराय जटैन जो गांव है उसमें एक सुशील काजल जो है उसने भी अपनी जान की आहुति दी है। तो फिर उनका मैसेज आ गया, सोनू भाई एक छोटी सी मदद, मतलब बस एक सांत्वना के तौर पर 51,000 रुपये की इस परिवार के लिए। अभी हम टोल प्लाजा पे जाएंगे बस्ताड़ा टोल पर, वहाँ 7 किसान जिनको ज़्यादा चोट लगी, जिनके सिर फुटे हैं, 51,000 रुपये की राशि हर किसान को वहाँ भी दी जाएगी। जी, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सच्ची पत्रकारिता जो ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत है, आज वो सोशल मीडिया दिखा रहा है, सोनू पत्रकार जैसे युवा भाई दिखा रहे हैं। हैप्पी जी आप घरोंडा टोल प्लाजा पर, आज खटखट की टीम आई है। देखिए एक सच्ची पत्रकारिता, और विदेशों में जो हमारे भाई बैठे हैं उनकी भावना क्या कहना चाहोगे पत्रकारों को लेकर के, और जो भावना है विदेश में हमारे भाई बैठे हैं उनको लेकर के? देखिए जो आज के टाइम में बीजेपी ने पत्रकारिता ऐसे मतलब सोशल मीडिया को सारे कवर कर लिया था जो नेशनल मीडिया था, लेकिन आप जैसे पत्रकार हो जो शुरू से पहले दिन से ही ना सरकार के दबाव में आते हुए किसानों की आवाज़ उठा रहे हो पूरे ज़ोर से। और मैं उन भाइयों का जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से जिन लोगों ने पैसे भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई में से किसान आंदोलन में इतना सहयोग शुरू से कर रहे हैं, जैसे सोनू भाई बता रहा था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पत्रकार भी जुड़े हुए हैं मतलब सोशल मीडिया के, और विदेशों में आपके जो बच्चे हैं उनकी भावना सीधी सीधी जुड़ी हुई है, क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो जो हमारे विदेशों में बच्चे हैं वो किसान मजदूर के बच्चे हैं, वो दर्द जानते हैं हमारा। भाई किसानों के साथ आज कितनी बर्बरता से हुई, आखिर में हमारा ये जो सुशील काजल है इसकी तो तय कर दी इन्होंने। उस पापी जो एसडीएम रैंक का है आईएएस बोलना, किस चीज़ के लिए आईएएस करी थी उसने? किसानों मजदूरों को मारने के लिए आईएएस करी थी या उनकी सेवा करने के लिए करी थी? एक तो उसको हम बहुत ही कुछ चैनल पर ऐसी बात नहीं कह सकते जो कि हमारी दुख है, इतना कड़ा दुख है हमारा। तो देखिए दर्शकों, एक युवती किसान नेता, पगड़ी जिसके सिर पर है, हरियाणा की शान, महिला किसान है जो पगड़ी बांध करके इस आंदोलन में हमारे बुजुर्ग किसानों का कंधे से कंधा मिला करके साथ दे रही हैं। विदेशों से भी जो है देखिए भावना, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक किसान नेता नहीं हूँ। हमने ना ये बुजुर्गों की पगड़ी अपने आप संभालनी पड़ी है इस सरकार के रवैये को देखते हुए। और मैं कहना चाहूँगी कि ये इस प्रदेश और देश में ही नहीं, इस ताऊ जी की शहादत गई है, बल्कि विदेशों में भी हमारे भाइयों को दर्द हुआ। और वो वहाँ पर कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं करते, वे सिर्फ बस चलाते हैं और 4 घंटे ओवर टाइम भी करते हैं, ताकि उनके मन में भी, उनके अंदर भी एक दर्द है कि हमारे माँ बाप जो है रोडों पर बैठे लगातार 9 महीने से, और लगातार सरकार के अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे, तो उनके अंदर दर्द है कि वो यहाँ आकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन आर्थिक रूप से मदद जरूर कर सकते हैं। इस हार की बात हो चाहे फिर कहीं की भी बात हो, जहाँ भी इसने दुष्कर्म किया इस बीजेपी सरकार ने, वहाँ पर मेरे भाइयों का भरपूर सहयोग रहा है। और हम आज जोड़कर यही विनती करते हैं कि उनकी उम्र को भगवान लंबी करे और वो ऐसा ही सहयोग देते रहे। तो शेयर कीजिए। आप गाँव कौन सा? अच्छा, शुभ नाम? कविता गोयल। हमारे साथ कविता गोयल भी हम उनसे जानते हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहोगे? भी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो शहीद हुए हैं भाई, इनको शत शत नमन करती हूँ, और इनकी शहादत को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा हमारे इतिहास में, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ जो बर्बरता की है उसका हम ये बोलते हैं भाई खून का बदला खून होगा। उस एसडीएम को भी वही जो धाराएं हमारे ऊपर लगाई 302, 307, 751 सभी धाराएं उस एसएचओ और उस एसडीएम पर भी लगनी चाहिए। मैं तो अपनी न्याय प्रणाली को तब न्याय प्रणाली मानती हूँ, ना तो हमारी न्याय प्रणाली है नहीं। यहाँ तो सिर्फ तानाशाही शासन हो गया, और इस तानाशाही शासन को खत्म
ख़त्म करने के लिए हमें ऐसे ही शहादतें देनी पड़ेंगी। और हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ने के लिए, यहाँ शहादत देने के लिए बैठे हैं और अपने हक लेकर जाएंगे। इस सरकार के लिए सीधी चेतावनी है, जो हमारे भाई सुशील काजल की शहादत हुई उसको बेकार नहीं जाने देंगे। हम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का काम करेंगे और अपने हकों के लिए जो तिरंगा इन्होंने अपनी छाती पर गड़वाया है हमेशा लहराने के लिए इस तिरंगे को ऐसे ही लहराते रहेंगे हम। तो देखिए, किसान पूरी तरह से एक है और जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होते, एमएसपी गारंटी लागू नहीं होता, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। एक और किसान हमारे बीच में है, कुछ कहना चाहिए? ऐसा है भाई जी, प्रधान जी बोल रहे थे भाई इन्होंने ट्रेनिंग की है, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। ये सिर्फ आरएसएस के मतलब एसडीएम बनाए हैं, सिर्फ किसान विरोधी। हमारे बुजुर्गों से सुना था हमने भाई इन काले कच्चे वाले से बच के रहना। वही इन्होंने अपना तांडव दिखाया है और स्पेशल ये किसानों को मारने के लिए ही यहाँ एसडीएम लगाया है। और हम तो चेतावनी देते हैं भाई, ऐसा अगर कोई और एसडीएम दोबारा से कोई कार्रवाई करेगा ना तो हम ऐसे अब ठाली नहीं बैठेंगे। हम मतलब खून का बदला खून से लेंगे, ये कहेंगे हम तो। ऐसे नहीं बैठेंगे। हमने बतेरे दिन शांति का काम कर लिया। शांति 9 महीने को थोड़ा टाइम नहीं होता। सरकार ने सोच लेना चाहिए, अगर वो शांति का रास्ता अपनाती है तो शांति के लिए तैयार है। अगर वो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है तो हम 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार हैं।